हाय चेंज मेकर्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे मुखर्जी फेलोशिप की। अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिसी, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप किसी लीडर के साथ, आप किसी नेता के साथ मिलकर उसकी कैंपेनिंग, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी गवर्नेंस को समझना चाहें, तो ये फेलोशिप आपके लिए है। 50,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है इसका, और इस फेलोशिप में आपको अप्लाई करना है इसी मंथ में, यानी जून में ही आपको इसको अप्लाई कर देना है। इसके लास्ट डेट के बारे में भी बात करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किसको अप्लाई करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्लीकेशन में इन्होंने आपसे दो फाइल्स मांगे, एक आपका सीवी और एक एसओपी। तो 500 वर्ड्स में आपको एसओपी लिखना है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि अगर आप इस फेलोशिप में इंटरेस्टेड हैं तो एसओपी कैसे अच्छा लिखें ताकि आप इस फेलोशिप में अगले राउंड के लिए सिलेक्टेड हो जाएं। सो मोस्ट वेलकम टू द फैमिली ऑफ स्टेप हेड। तो स्टेप हेड इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ को एम्पावर करता है देश की सेवा करने के लिए, ताकि वो अलग अलग फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में जा पाएँ। अगर आप फेलोशिप सर्च कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम यानी अगर आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं एज एन यंग प्रोफेशनल, तो हर एक लगभग बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के अलग अलग यंग प्रोफेशनल के अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जानकारी और असाइनमेंट है, एप्लीकेशन कैसे करना है, एग्ज़ाम कैसे आएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में तैयारी के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग फेलोशिप के बारे में। तो पहले थोड़ा फेलोशिप को समझेंगे आप, उसके बाद इसमें आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मुखर्जी फेलोशिप जो है वो एक सोशल फेलोशिप नहीं है, मतलब सोशल सेक्टर की फेलोशिप नहीं है। बजाय इसके, अगर आपने लोक टेक फेलोशिप के बारे में ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आपने जन स्वराज फेलोशिप के बारे में नहीं सुना है तो उसके बारे में वीडियो देख लीजिए। ये ऐसे फेलोशिप्स हैं, या फिर नेहरू फेलोशिप। सो लोक टेक, नेहरू, जन स्वराज और अभी मुखर्जी फेलोशिप, बेसिकली ये ऐसे फेलोशिप्स हैं जो आपको पॉलिटिक्स के डोमेन में काम करने के लिए इनवाइट करता है। सो पॉलिटिक्स के डोमेन में मीन्स आप इन सारे फेलोशिप्स में किसी न किसी पार्टी के साथ, किसी पार्टी के लीडर के साथ, उसके पॉलिटिकल कैंपेन, उसके इलेक्शंस और उसके बेसिकली पर्सनल और पार्टी के पॉलिटिक्स और उसके प्रमोशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसी टर्म्स में मुखर्जी फेलोशिप भी है। तो पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस फाउंडेशन है पीपीजीएफ, और एक नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर है। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये फेलोशिप लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये करते क्या है, बेसिकली ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम करते हैं, और इनके साथ काम करते हुए बेसिकली 1 साल का फेलोशिप आपको ये दे रहा है, जहाँ पे फेलो को पॉलिसी मेकिंग, एक्टिव पॉलिटिक्स, वर्किंग विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वाइड रेंज रोल ऑफ रेंजिंग फ्रॉम लाइक लेजिस्लेटिव ब्रीफिंग, उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें सीखने को आपका मौका मिलेगा। तो अगर मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊँ, तो आप किसी एमएलए के साथ काम करोगे, या एडमिनिस्ट्रेटर की बात करूँ तो आप किसी गवर्नर के साथ काम करोगे, किसी इस तरह के नेता, किसी इस तरह के चुने हुए व्यक्ति के साथ काम करोगे जो पॉलिटिक्स, गवर्नेंस में काम कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहा है, और आप उसके पॉलिसी के साथ साथ आप उसके सोशल मीडिया मैनेजमेंट को भी देखोगे। तो इसमें एक थ्योरेटिकल लर्निंग मॉड्यूल होगा जो लगभग 1.5 महीने के लिए होगा। 1.5 महीने के लिए आपको सिखाया जाएगा। 1 जुलाई से ये फेलोशिप शुरू हो जाएगा। एंड देन इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल होगा। तो जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल होगा वो आप ग्राउंड पे जाके काम करोगे। सो 1.5 मंथ का आपका लर्निंग मॉड्यूल, देन आपके रेस्ट में आपका फेलोशिप ग्राउंड पे चलेगा। तो 1 जुलाई 2023 को ये शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको उससे पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। और आपको एप्लीकेशन भरने में, उससे पहले हम लोग कुछ FAQs देख लेते हैं। तो इसके जो FAQs हैं उसमें पहला है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो लोग इस फेलोशिप को समझते हैं और फाइनल ईयर ग्रेजुएट हैं, राइट, ठीक है, उस तरह के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस FAQs को आप थोड़ा सा अच्छे से अगर समझेंगे तो और बेहतर तरीका रहेगा आपको अप्लाई करने का। 25 साल की उम्र हो, 25 साल की उम्र हो, 25 साल से ज़्यादा बड़े ना हो लोग, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप का जो स्टाइपेंड रहेगा वो स्टाइपेंड रहेगा आपका 50,000 पर मंथ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 50,000 पर मंथ का जो स्टाइपेंड है वो आपको मिलेगा इस फेलोशिप में। अच्छा खासा स्टाइपेंड है, और बेसिकली इस तरह के फेलोशिप्स में इस तरह का स्टाइपेंड मिलता ही है। हमने नेहरू फेलोशिप भी देखा है, हमने जन स्वराज फेलोशिप भी देखा है। तो वो सारे फेलोशिप के अकॉर्डिंग इस फेलोशिप का स्टाइपेंड ठीक ठाक है।
लेकिन 25 ईयर का जो एज क्राइटेरिया है वो एक इनका पर्सपेक्टिव ये है कि यंग एज में लेना चाहते हैं बच्चों को। वो है, क्या आप दूसरा प्रोफेशनल और एकेडमिक एंगेजमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फेलोशिप प्रोग्राम है तो अपना पढ़ाई कर सकते हो, नहीं आप कोई दूसरा जॉब कर सकते हो। आप एक आईसीपीसी इंटर्नशिप भी है और फेलोशिप भी है, वो दोनों भी एक साथ नहीं कर सकते हो। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कंप्लीट करने के बाद भी, और आपको जिन रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप काम कर रहे हो तो पोस्ट कंप्लीशन आपको चांसेस है कि उनके साथ आगे काम करने का मौका मिले। और आफ्टर फेलोशिप भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे यूथ को जो अच्छा काम करेंगे उनको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो बाकी और डिटेल में आप यहाँ से आप समझ सकते हो इसको। अब चलते हैं सीधे एप्लीकेशन पर। सो एप्लीकेशन में बाकी सारे डिटेल्स ऊपर बेसिक हैं। देन आपका है सीवी। तो सीवी में आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से, एक अच्छा फॉर्मेट और अपने की स्किल सेट, अपना एजुकेशन में आपका इंस्टीट्यूट का नाम, उसमें परसेंटेज कितना है, किस ईयर में किया है, क्या ग्रेड है, उन सब के साथ साथ जो काम किया उस काम में आपका रोल क्या था, जिस ऑर्गेनाइजेशन में रोल के साथ साथ आपके स्किल सेट क्या थे, वो आपको हाईलाइट करना है यहाँ पे। देन आप सीवी कैसे एक अच्छा बना सकते हो उस पर स्टेप एड पे एक पूरा हमने एक लाइव प्रोग्राम किया। अगर आप लाइव्स में जाओगे तो आपको एक अच्छे सीवी को बनाने के लिए क्या क्या बेटर चीज़ें आप देख सकते हो, या क्या क्या चीज़ें आप अपने उस सीवी में अप्लाई कर सकते हो। उसके ऊपर आप यहाँ से, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूम एक बहुत अच्छा सेशन है, आप इसको रेफर कर सकते हो। आगे सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है वो है अपलोड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, एसओपी। सो बेसिकली एवरेज ऑफ 500 वर्ड है। इसमें क्या रहेगा? एक्सप्लेन और इंटरेस्ट इन दिस फेलोशिप, डिस्क्राइब हाउ दिस फेलोशिप हेल्प यू अचीव योर एनी फ्यूचर प्लान, एंड डिस्क्राइब हाउ यू विल बी कंट्रीब्यूट टू द फेलोशिप एंड पॉलिसी मेकिंग स्पेस। तो पीडीएफ डॉक्स में आपको सबमिट करना है। अब ये जो एसओपी है इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप ये देख सकते हो कि इसमें हमने नेहरू फेलोशिप का एक एसओपी, हाउ टू राइट एन एसओपी हमने डिज़ाइन किया था। वो वीडियो का लिंक मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। मोस्टली क्योंकि उस तरह का फेलोशिप है तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। तो नेहरू फेलोशिप का जो एसओपी लिखने का तरीका है और एसओपी कैसे लिखा जाना चाहिए, हमने उसमें बहुत डिटेल में कवर किया है, वहाँ से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी मैं कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंटर्स आपको यहीं पे बताता हूँ। तो एसओपी में जैसा इन्होंने सबसे पहले ही है, आप ये शुरुआत एसओपी में ये करते हो कि आपका बेसिकली वो क्या है, मतलब आपका अभी का करंट सिनेरियो क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने क्या पढ़ाई किया है, आप अभी क्या काम करते हो, या इससे पहले क्या काम किया है आपने, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो एसओपी में। एंड देन आपका इंटरेस्ट क्यों आया इस फेलोशिप में, ठीक है। अपने बारे में एक ब्रीफ हो गया, अराउंड 100 to 150 से 200 शब्द। मैं यहाँ से आता हूँ, ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, ये मेरा स्किल सेट है, ऐसे ऐसे मैंने काम किया है। फिर आप कनेक्ट करोगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन टू द पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस और पॉलिटिक्स वाले डोमेन में। वाई? बिकॉज ऑफ दिस, ऑफ माई बैकग्राउंड और दिस इंसिडेंट, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन टू दिस फेलोशिप। वाई? क्योंकि इस फेलोशिप के फीचर्स आप हाईलाइट करोगे उसमें, ठीक है। ये सब फेलोशिप के फीचर्स हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल है, थ्योरेटिकल लर्निंग है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। 12 महीने का ये प्रोग्राम है जहाँ पे पॉलिसी, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स आपको समझ में आएगा। एंड देन ये फेलोशिप आपको कैसे हेल्प करेगा, तो 100 वर्ड्स में आप ये एक्सप्लेन करोगे कि इस फेलोशिप में आप जो जो चीज़ें सीखोगे वो आपके स्किल सेट को कैसे एनहेंस करेगा, एक्सपीरियंस को कैसे एनहेंस करेगा, और फ्यूचर गोल में भी, फ्यूचर में मान लो आप इसी डोमेन में काम करना चाहते हो, या गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हो, या फिर आप खुद सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तो उस दौरान ये सारे स्किल सेट, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको कैसे हेल्प करेंगे, राइट। उस चीज़ के बारे में लिखना है। एंड देन लास्ट में हाउ विल यू बी कॉन्ट्रीब्यूट। सो आपके अपने स्किल सेट होंगे, मतलब आपने कुछ पढ़ाई किया होगा, उससे पहले कुछ काम किया होगा, आपको कुछ स्किल सेट आता होगा, आपको कैंपेन मैनेजमेंट आता है, आपको पॉलिसी का अंडरस्टैंडिंग है। एंड देन आपको इस तरह का कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा कि जहाँ से आपको लगता है कि इस फेलोशिप में किसी आप लीडर के साथ रहोगे तो उसको पॉलिसी में इनपुट, रिसर्च में इनपुट, सोशल मीडिया में सपोर्ट आप कर पाओगे, तो उस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन को आप हाईलाइट कर सकते हो कि ये आपने पहले किया हुआ है या ये आपको आता है, आप इसमें कंट्रीब्यूट करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको आप चीज़ों को, स्किल को सीख कर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इस तरह से आपको एक 500 वर्ड का बना लेना है, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला था आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आई थिंक मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हमने डाला हुआ है हाउ टू राइट एसओपी फॉर नेहरू फेलोशिप, उससे आप हेल्प ले सकते हो। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट पहले करिए, उससे समझिए।
सिंपल अगर मैं बताऊं तो अपने बारे में बताते हुए 100 वर्ड्स में, अगले 100 वर्ड्स में आपने क्या पढ़ाई किया है, क्या आपने नौकरी किया है, उससे क्या स्किल सेट है, आपने कोई प्रोजेक्ट किया है उससे स्किल सेट क्या आया, उससे आप क्या सीखे, और आपका इस फेलोशिप में क्यों इंटरेस्ट आया है। तो फेलोशिप में इंटरेस्ट आने का मतलब है कि इसके फीचर्स आपको अच्छे लगे, इसमें जो जो चीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं वो आपके लिए बहुत बेटर है, आपको लगता है कि यार ये तो अच्छी चीज़ है मेरे लिए। एंड देन ये जो फेलोशिप है उसमें जो 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 प्रोसेसेस हैं वो आपको कैसे हेल्प करेंगे इन फ्यूचर गोल में, तो उसमें फ्यूचर विजन लिखते हुए इन सारे प्रोसेस से क्या हेल्प मिलेगा वो, और लास्ट में आप कैसे फेलोशिप में कंट्रीब्यूट करोगे, मतलब अपने स्किल्स को हाईलाइट करते हुए आपको लिखना है कि आपको ये चीज़ें आती हैं तो ये आप कंट्रीब्यूट दे सकते हो, बहुत आसान भाषा में अगर मैं बताऊँ तो। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो है वो क्लोज हो रहे हैं 10 जून को, यानी आज से ठीक 10 दिन बाद। तो 10 जून से पहले पहले आप इसको भर दीजिए। ठीक है, सिंपल वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट में पहले ही दिया हुआ है अप्लाई नाउ, यहाँ से आप भर सकते हो। और इस तरह के और भी दूसरे बहुत सारे फेलोशिप्स हैं जिनको हम लोग एवरीडे ऑलमोस्ट हम फेलोशिप्स लेके आते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। लोकटेक फेलोशिप का अभी भी चल रहा है, तो लोकटेक फेलोशिप में आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी सिमिलर फेलोशिप है। दोस्त फेलोशिप, JSW फाउंडेशन, अहिंसा फेलोशिप और कुछ यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस अभी ओपन है, मतलब एप्लीकेशंस शुरू हैं, तो आप उनमें अप्लाई करके कर सकते हो। और ये जो नंबर है इसमें आप हाई भेजोगे तो हम आपको ग्रुप्स में ज्वाइन कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और ये हमारे सोशल मीडिया का लिंक है, आप इनके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको जल्दी से भर दीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई फीडबैक है, तो हम उसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको समझने के लिए, भरने से पहले इस पूरे वेबसाइट को अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टेप अहेड।